आज का जो हमारी ड्रग हम पढ़ रहे हैं वो क्या कौन सी है? डाइजॉक्सन है। बेसिकली डाइजॉक्सन का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, देखिए एक कार्डिक सेल है, कार्डिक सेल, ये डाइजॉक्सन एक्ट कैसे करती है। बेसिकली कार्डिक सेल में क्या होता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होता है, यानी सोडियम बाहर जा रहा होता है और सेल के अंदर क्या आ रहा होता है, पोटाशियम आ रहा होता है। और क्या होता है, एटीपीएस, इसे बोलते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होता है कार्डिक सेल पे। और सेकंड कौन सा पंप होता है आपका, सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंजर पंप होता है। जो आपकी जो ड्रग है डाइजॉक्सन, वो डायरेक्टली किसको इनिबिट करती है, वो डायरेक्टली इनिबिट करती है सोडियम पोटाशियम जो एटीपीएस है, इसको इनिबिट कर देती है, जिसकी वजह से सोडियम बाहर नहीं जा पाता। इसकी वजह से इन्वर्ट जो होता है सोडियम वो बढ़ जाता है, पॉजिटिव यानी जो चार्ज है वो सेल के अंदर, कार्डिक सेल के अंदर बढ़ जाता है। ये होता है डायरेक्टली ब्लॉक करती है डाइजॉक्सन। और इनडायरेक्टली क्या ब्लॉक करती है, इसकी वजह से क्या होता है, इनवर्ट पोटाशियम क्या सोडियम बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम और सोडियम और कैल्शियम की एक्सचेंज नहीं हो पाती। अब इनवर्ट सोडियम बढ़ा हुआ है तो मजीद सोडियम आएगा, ऑफ कोर्स मजीद सोडियम नहीं आएगा, इसको इनडायरेक्टली ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से जो बाहर कैल्शियम जा रहा होता है वो बाहर जा नहीं पाता और इनवर्ट जो कैल्शियम बढ़ जाता है। अब इनवर्ट कैल्शियम बढ़ने से क्या होता है, ये देखें, फर्स्ट जो डाइजॉक्सन ने ब्लॉक किया सोडियम पोटाशियम एटीपीएस चैनल को, जिसकी वजह से क्या होगा, इनवर्ट सोडियम बढ़ जाएगा, पोटाशियम यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और दूसरा जो इनडायरेक्टली ब्लॉक करेगी सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को, जिसकी वजह से सोडियम अंदर आ नहीं पा रहा है क्योंकि इनवर्ट तो सोडियम बढ़ा हुआ है, और कैल्शियम बाहर जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इनवर्ट कैल्शियम बढ़ जाएगा। और ये क्या करेगा, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से साइटोसोलिक कैल्शियम की रिलीज होगी। और वो साइटोसोलिक कैल्शियम क्या करेगा, वो ट्रोपोनिन सी है, टीएनसी का मतलब है ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेगा कैल्शियम। जब ये ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा, कार्डिक जो सेल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, कार्डिक सेल की क्या होगी, फोर्स। अगर देखें इनवर्ट जितना भी कैल्शियम बढ़ाएंगे, अगर इनवर्ट जितना कैल्शियम बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उतनी ही फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के साथ हार्ट बीट, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इनहिबिट करता है, ये डायरेक्ट इनिबिशन करता है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस चैनल की, और इनडायरेक्ट इनिबिशन करता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की, जिसकी वजह से साइटोसोलिक क्या होता है, कैल्शियम बढ़ जाता है और पॉजिटिव आइनोट्रॉप यानी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। और दूसरे स्टिमुलेट करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। अब इसके क्लिनिकल यूज़ की तरफ आए तो हार्ट फेलियर, आपको पता है हार्ट ऑफ फेलियर में क्या होती है, कंट्रैक्टिलिटी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है, जबकि डाइजॉक्सन देने से हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। दूसरे आर्टरियल फिब्रिलेशन में यूज़ करते हैं। देखिए आर्टरियल फिब्रिलेशन में आपको मैंने बताया था, पल्स ऐसे नोड से एवी नोड में आती है नॉर्मली, लेकिन यहाँ होती है पल्स दोबारा ये ऐसे नोड से दोबारा रिवर्स होकर ऐसे नोड में जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये फिब्रिलेशन होती है, ऑसिलेशंस होती हैं। देखें इसमें क्या होता है, ये डिक्रीज करने बेसिकली क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है वेगस नर्व को, जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज होता है। इसी बेनिफिट की वजह से क्या होता है, ये एवी नोड की कंडक्शन और एसए नोड की कंडक्शन को डिक्रीज कर देता है। इस वजह से हम इसे आर्टियल फिब्रिलेशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है वेगस नर्व को। जब इसके एडवर्स इफेक्ट की तरफ आए तो ये इसके जीआईटी सिम्टम्स हैं, कोलिनर्जिक इफेक्ट्स आता है जिसमें नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया करवाता है। जबकि इसके आई के इफेक्ट की तरफ आए तो ये क्या करवाता है, आई में ब्लरी येलो विजन करवा देता है। और हार्ट में इसके जो सीवीएस में इफेक्ट होते हैं वो रिदमियाज होते हैं और एवी ब्लॉक्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलेट किस चीज़ को करता है, वेगस नर्व को। ठीक है, देखिए ये बहुत ये एमसीक्यूज आता है कि जो आपका डाइजॉक्सन क्या करवाती है, ये आपका हाइपरक्लीमिया करवाती है, जो इंडिकेट करता है कि पुअर प्रोग्नोसिस को इंडिकेट करता है। ठीक है, दूसरा ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो डाइजॉक्सन की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देती हैं। नंबर 1, अगर पेशेंट को रीनल फेलियर है, जिसकी वजह से उसकी एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी डाइजॉक्सन की, और उसमें क्या होगा, उसको डाइजॉक्सन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है रीनल फेलियर में एक्सक्रीशन डिक्रीज होती है। दूसरा, अगर हाइपरक्लीमिया हो रहा है, देखें अगर हाइपरक्लीमिया हो रहा है, यहाँ पे पोटाशियम का लेवल डिक्रीज है, तो क्या होगा, डाइजॉक्सन जल्दी से सोडियम पोटाशियम एटीपीएस को ब्लॉक कर देगी,
ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखवा हाइपोक्लीमिया का करवाता है जो ये क्या परमिसिव, ये डायडॉक्सिन की बेसिकली जो बाइंडिंग होती है एट पोटाशियम बाइंडिंग साइड पे वो उसको इंक्रीज कर देता है एट सोडियम पोटाशियम एटीपीएस चैनल में। देखिए जहाँ पे पोटाशियम लो है तो डायडॉक्सिन जल्दी बाइंड कर जाती है। और ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डायडॉक्सिन को टिश्यू बाइंडिंग साइड से डिक्रीज कर देती हैं, टिश्यू बाइंडिंग साइड से रिमूव कर देती हैं, और उसकी क्लियरेंस डायडॉक्सिन की है वो डिक्रीज कर देती है। उसमें कौन सी ड्रग्स हैं, उसका नमूनिक है VAQ, वैक, यानी डायडॉक्सिन को वहाँ से वॉक करवा देती है, रिमूव कर देती है ऐसी ड्रग्स। उसमें कौन सी वरम्पिल आती है, अमाइड्रोन और क्विनिडीन्स। अब डायडॉक्सिन की एंटीडोट्स की बात करें तो क्या आती है इसके एंटीडोट्स में, देखें हमने क्या करना होता है, हमने देखें जो बेसिकली हाइपरक्लीमिया हो रहा होता है डायडॉक्सिन का साइड इफेक्ट्स है, तो हमने जो नॉर्मल है पोटाशियम के लेवल उसको नॉर्मल करना होता है और कार्डिक पेसर यूज़ करने होते हैं। उसके अलावा एंटी डायडॉक्सिन फैब फ्रेगमेंट्स यूज़ करते हैं इसके एंटीडोट के लिए, और मैग्नीशियम।